एक रात बनती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई साबदा को दो बांट रही थी। और साबदा माता कहानी कह रही थी। सब बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देख कर दासी ने बोली कि देख कर नीचे क्या की भीड़ हो रही है। दासी देख कर बोली कि एक बुढ़िया माई सोलह था ने जो का हाथ बने का साबदा की कहानी सुनावा है। कच्चा छूट को 16 तार के हल्दी मरंगो डोरी बाटा है। दिको कंठा में बंद जावा है। दिको बहुत संपदा हुआ है। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगा करे। रानी सुनकर हाथ को बांध लिया। राजा भाड़ने से आयो और गड़ा में डोरो देख कर पूछो कि यो के बांध रखो है। रानी बोली साबदा माता को डोरो है, इससे बहुत संपदा हुआ है। राजा बोले रानी अपन न तो बहुत धन संपदा है। इतना डोरा मोतिया का कहना या मैं यू डोरा अच्छे को लग गया है। सो ही न खोल कर गिर दे। रानी बोली मैं तो कोने फेंकूं। राजा बोले मैं मान्य को नहीं हो तोड़ कर फेंक दिया। उस दिन राजा ने सपना में साबदा माता दिखी और बोली मैं तने छोटी कर जाऊं हूँ। अब तेरे दासी तेरे धन का कोयला हो जासी हाड़ी बाल दी आपके घर चला जासी। उग का दातन की जगह काट उदातनासी। सोना की झारी माटी हो जासी। जिमन को थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठ कर देखे तो सारो धन का कोयला हो गया। सब कुछ भैया ही हो गया। राजा रानी ने बोलिया कि थे थारी सखिया के चलिया जावे। रानी पियर चली गई। बैठे से कोई बहुत बातचीत करी पर जिमन की कौन पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोले कि आप अभी को काटने दूसरे देश चलना और से एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा। आजी को दिया चाह देसी पानी भर देसी झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चलने लग गया तो महल को कांगड़ो टेढ़ो हो गयो। अगन तालाब पर पहुंचा। राजा तो तितर लिया कर रानी ने देखो और बोलियो कि मैं नहा कर आऊं हूँ। ते इन्होंने बोल कर रखे। राजा रानी खान बैठ गया तो उन्हें तितर भी उड़ गया। राजा रानी आग ने अपना भाईला खाती कहने गए। सब कोई बोले खाती तेरो भाई लो आयो है। खाती पूछा कौन से बैसा से आयो है। जड़ा सब बोले कि मेला बैसा से। खाती बोले पुराना महल में उतार दे। राजा रानी पुराना में गया और बैठा। सोना का बर्छी बछेला पड़ा था जी को जमीन खा गई। राजा रानी बोलिया कि उर से चल नहीं तो अपना चोरी सिर लाग जासी। फिर आखिर राजा रानी अपना राजा भाई ला के गयो। सब कोई राजा ने बोले कि राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछा कौन सा बैसा से आयो है। सब बोले कि मेला बैसा से आयो है। जब राजा बोले मेरा पुराना महल में उतार दे। पुराना महल की कुटी पर 1.25 करोड़ को हाथ संगोड़ो तो जिको राजा रानी के जब राजा रानी ने बोले कि रानी उससे भी आपा कला नहीं नार और चोरी सिर लग जासी। उससे भी चला गया। सब कोई राजा ने बोले बोलन लगे कि तेरो भाई लो हार चुरा लियो। राजा बोले चोरी तो कोनी चोर तो कोनी था पर गरीबी के कारण ले गए हो। राजा रानी बट से अपनी बहन के गए। वो सब कोई बोलने लगे तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कौन से भैंसा से आयो है। सब बोले मैं भैंसा से आयो। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर उतार दे। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गया। बहन भाई के धन को घड़ो भर कर ले आई। भाई जय आई देखने लगे धन को कोयला हो गया। भाई बोलिया कि यो घड़ो उरा ही घाट दे। उससे राजा रानी माली का बगीचा में गया तो बगीचा में पैर रखते बगीचा हरे हो गया। माली पूछा कि कौन सा भैंसा से आयो है जी को मेरा बगीचा में पैर रखते ही 12 बरस की सुकेड़ी हरिया होगी। राजा बोले कि मैं तो भिखारी हाँ तू राख लेसी के। माली उन्होंने राख लियो। रानी बोली कि मैं 4 काम कोनी करूंगी। दियो कोनी 400 बिछोड़ा कोनी बिछाऊं। जूठा बर्तन कोनी मांजू झाड़ू कोनी देव। माली बोलिया कि तेरे से कुछ भी कोनी कराऊं। तू खाली फूल की माला गूंथ दिया करो। बाजार में जाकर माला और साग बेच आया करे। और राजा कुआं में से बाहर निकाल दिया करे गो। रानी साग बेचना बाजार गई। लुगाया ने बोली कि साग लिए जना। लुगाया बोली कि मैं भी कहानी सुना। हाँ तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि आप क्या की कहानी सुनो हो। लुगाया बोले कि साबदा माता की जना। रानी बोली कि मैं भी साबदा माता की कहानी सुनती पर राजा साबदा माता को डोर तोड़ कर फेंक दियो जी। कैसे 12 बरस हो गया साबदा माता मारा करे
मारा पर नाराज होगी पण है बीमार वो जो आ जाओ तो मैं डरो ले ले ही दिन राजा ने सपनों आया कि साबदा माता बोल हम तेरा आऊंगी। राजा पूछा कि मैंने कहा मेरे पछते साबदा माता बोले कि सवेरा जद भी कुओ बारी जाओ जद पहली बार जो की छठी और दूसरी बार हल्दी की गांठ होती, तीसरी बार कचो कुकड़ियों निकलो जद भी जान जाए साबदा माता आ गई और रानी ने डोरो कर घर चले जाइयो। दूसरे दिन सब भाई आई हो गए, रानी डोरो ले लियो साबदा माता उन्होंने बहुत धन दिया। राजा माली ने बोला कि मारा 12 बरस पूरा हो गया, मैं घर जा। वहाँ राजा माली ने बहुत धन देकर अपनी बहन कह गए वो जो सब बोलिया कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछो कौन सी पैसा से आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर आयो है। बहन बोली मेरे नया महल में उतार दे। पर राजा बोलिया कि मैं सरोवर की पाल पर ही उतरांगा। बैठा जाकर गड्ढे उठा धन निकाले और देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। बहन ने धन को गढ़ो और बहुत धन देकर उठ से चल लिया। अगन फिर अपने राजा भाई ला के गया। लोग बोलिया राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछा कौन सा पैसा से आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। राजा बोला मैं नए महल में उतार दे। पर राजा रानी उतरा को नहीं बोला कि मैं पुराना महल में ही उतरांगा। बैठा जाकर देखे दीवार निगल गई थी जी को हर पाछो कुटी पर टंग रहे हो। राजा अपना भाई ला ने बोले मारो दिन खराब तो यो आज दीवार निगल गई थी। अब दिन फिर गयो तो यह पाछो दे दी थोड़ी थारी हार ले वो मारे कलंक उतर जाओ। पीछे बट से राजा रानी अपना खाती भाई ला के गयो। लोग बोलने लगे कि खाती तेरो भाई लो आयो है। खाती पूछा कौन सा पैसा से आयो है। सब बोला बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। खाती बोला कि मेरे नया महल में उतार दे। पर राजा उतरे को नहीं बोला मैं तो पुराना मैं ही उतरांगा। बैठा गया देखा तो बच्चे बच्चे जमीन खा गया जी को पाछा दे दिया। राजा खाती ने बच्चा बचेला पाछा संभला दिया और बोला कि मारे दिन अच्छो कौन थो तारी चीजा पाछी मिल गई। उससे राजा रानी तालाब पर आए देखा तो दोनों तितर बुलेड़ा पड़ा है। उससे अपना महल में आए और देख तो कांगरों भी सिद्ध हो गए। सोना की झारी उगा के दाती हाथ दिवादी पाछा आ गया। भगवान रपनवाड़ा पाछा आने लग गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ना था जी को अपने धर्म की बेटी बना ली और भी को विवाह करके बहुत धन दौलत दियो। और पीछे राजा रानी बहुत धूमधाम से साबदा माता को उनको 16 ब्राह्मण जमाई सीरा पूरा की रसोई बनाई। हाथ जोड़कर साबदा माता ने बोली कि हे साबदा माता तू मन ऊंची नीची करी है, मैं तेने ऊंची नीची मत न ऊंची बड़ी करूँ हूँ। हे साबदा माता राजा रानी ने जिसो भिखो दिया उसो कोई ने मत दिए, जिसो धन दौलत उसी सब ने दिए। कहता सुनता न अपना सारा परिवार ने दिए। ये तो देखा है गरीब को कोई को नहीं हुआ है। पैसा आए बाद में सब अपने दोनों है बात तो वहाँ जाना चटक बिंदा गाड़ी बोलते छोटी सी ये भी छोटी है सर। बोल न सुनू तू। एक विधवा मालन थी। उसका एक 4 बरस का बहुत सुंदर लड़का था। मालन की सासू ने बहुत दुख देती है। एक दिन सासू ने दोनों घर से निकाल दिए। दोनों जना उठ से चला गया और चलता चलता दूर जाकर एक गाछ के नीचे बैठ गया। गाछ का सामन पिंडा जी को मंदिर तो दुनिया दर्शन करना आती जी की उन्होंने प्रसाद बांट जाती है जी कैसे उनको पेट भर जाता। दोनों जना बैठी रहने लग गया और विंदायक जी को बहुत सेवा पूजा करने लग गया। एक दिन मालिन सोची कि आप जंगल से फूल लियाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचो तो अपने बहुत पैसा आने लग जासी। वह लोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होने लगी। पीछे वह बिक्री करता ही आदमी रख लिए और अपना विंदायक जी सेवा पूजन करने लगी। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो मकान कर लियो। मुनि गुमास्ता रख कर और बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़न भेजने लगी। लड़को पढ़न जातो बड़ा राजा की लड़की की भी जाती। उससे बहुत दोस्ती हो गई। लड़को राजा का घर भी जान लगा जी की वो लड़का ने इतना सुंदर देख कर अपनी भाभिया ने बोली कि मैं तो इससे ब्याह करूंगी। भाभिया बोली कि आप राजा हो यो मालन को लड़को है, इस पर
ब्याह करने से अपनी इज्जत चली जाती, पर लड़की मानी कोनी की। मैं तो प्रतिज्ञा कर ली कि इससे ही ब्याह करूंगी। भाभी आपके सास ससुर ने जाकर सारी बात बताई। राजा बोलियो कि ठीक है, प्रतिज्ञा ही कर ली तो अपन न करना पड़सी और खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करो। बहुत देता जो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू न आता देखकर पहले विनायक जी के मंदिर में ढोक आई, पीछे गिरा ले आई। सारा गांव में ढिंडोरा पिट गया कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे। क्या सुनकर और भी दुनिया दर्शन करना लगी, बिक्री और भी बढ़ने लगी। मैं बेटा काम संभाल कर लियो। मालन और भी सेवा पूजा करने लगी। बैठी न सासू के अंदाता और बैर पड़ गया जी को। रुलाता एक दिन आ गया। आकर लड़का ने बोलिया कि मैंने नौकरी रख ली, खाली रोटी कपड़ा दे दिए, मैं सारा काम कर देऊंगी। लड़को रख लिए दोनों, एक दूसरा ने पहचाना को नहीं। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई और देखे तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी थे अठे काम कहीं यहाँ करो हो। सासू बोली के अठे को सेठ मैंने नौकरी रखी है। जब बहू बोली कि सासू जी यो थारो ही वो तो है या बहू है, यो अपना ही मकान है थे तो मां ने काट दिया था, पर विनायक जी हमारी लाज रखी। सासू बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि मेरी करनी मैं भोग ले। बहू बोली सासू जी अब थे अठे ही रहो, पोता का सुख देखो। सासू बैठे ही रहने लगी। धन दिया जी सब ने दिए, कहता सुनकर सारा परिवार मामा देव नमावसी देव। ये चल रहा है लास्ट स्टेप। जड़ी जगमोतिया को सोहार सबको तुम्हारा सासरो डॉक्टर में पीर सासरो नवा कीड़ी को सोमार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 क्या हो गया? बना लेता है कसम पड़ा संभाल रही है। अब आगे चोट की बात है।